बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। एक तरफ तो आपको पता है अमेरिका में आग लगी हुई है, लेकिन उसके साथ जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी हैरान कुन है। ट्रंप ने अपना एक नुमाइंदा भेजा है, स्टीव विटकोफ, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है मिडिल ईस्ट का नुमाइंदा है। ये नुमाइंदा धमकी देने के लिए गया है नेतन्याहू को कि 20 जनवरी का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 9 दिन बाकी है। इस वक्त ये इजराइल में है और कहा है डील के हवाले से एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बाद मामला काफी हद तक खराब हो गए हैं। आप सबसे पहले समझ लें हमास ने इनके साथ किया क्या है और ये शख्स क्या करने के लिए आया है। हुआ ये है कि हमास ने तकरीबन इस वक्त इजराइल के ऊपर जो जितनी जंग चली उसमें सबसे बड़ा एक हमला किया है और ये हमला बड़ा अजीबोगरीब और ट्रिक्स के साथ किया है। और इस हमले के बाद वहाँ इजरायली हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए नजर आए हैं। 30 के करीब बंदे मारे गए हैं, उनकी लाशें और जख्मी ये उठाए जा रहे हैं गजा के अंदर से। सीन ये हुआ है कि हमास के लोग गजा के अंदर उन्होंने किया काम ये है, उनको पता चला इजराइल के फौजी यहाँ पर थे। ये इतना रिस्की ऑपरेशन था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। उनमें से हमास के 1 या 2 मेंबर आते हैं और उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की। वो इजराइल के फौजियों के पीछे आते हैं और वो पीछे आए उनके, यानी हो सकता है तादाद के अंदर बड़ी ज़्यादा हो, डिफरेंट तरह के लोग आए, कोई 2 आए एक दफ़ा, कोई 3 आए, और वो गालिबन किसी एक बिल्डिंग की जानिब टर्न करके चले गए। अब सीन ये हुआ कि वहाँ पर फिर उन्होंने दोबारा कोई हमला कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने असल में इनको किया ट्रैप। वो बड़ी दूर बिल्डिंग थी, इनके टैंक्स और ये चीज़ें ये जाते गए। इनको नहीं पता था। एक बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है और आप हैरान होंगे सुनकर कि हज़ारों के हिसाब से अमेरिका के म्यूनिशन जो थे वो असल में उनकी एयरफोर्स ने गजा के अंदर ड्रॉप किए। और असल कहानी ये है कि वो फटे नहीं, हमास ने उनको पकड़ लिया और इजराइल के म्यूनिशंस को मैन्युफैक्चर करके बिल्कुल पूरी तरह उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको बारूदी डिवाइस बना लिया। यानी अमेरिका के हथियार जो फटे नहीं उन्हीं को इस्तेमाल करके उन्होंने चेंज करके इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब इजराइली टैंक गजा के अंदर दाखिल हुए और उन जगहों पर गए जहां हमास के लोग थे। उन्होंने इनको किया ट्रैप। एक नहीं बड़ी तादाद के अंदर है। उन्होंने पहले देखा एक टैंक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फौजी आते हैं, ये लड़े हैं। जब वो सारे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने इन सबको मार दिया और ये इतना बड़ा खतरनाक ऑपरेशन हुआ है। इस वक्त इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है, अस्पतालों में लोग लाए जा रहे हैं। जब ये मामला हुआ है तो आप ये सोचें कि आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को ये बात नहीं कही। जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इजराइल के अंदर वो है कमज़ोर, सिविलियन वहाँ मजबूत हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। फिर भी उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो अमेरिका के साथ बैकडोर पर चैनल खोला, उनको प्रेशराइज किया है कि आप इस डील को फाइनलाइज करवाएं। और ये इतना बड़ा हमला था कि उसमें इजराइल के फौजी मारे गए और उनके जो ख़ानदान वाले हैं, जिनमें गालिबन याद रखिएगा जो फौजी मारे गए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो अमरीकी थे और उन्होंने किसी तरह उनका सरो रसूख है, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जोर दिया है कि इस जंग को इमीडिएटली अभी बंद किया जाए। अब ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये मिडिल ईस्ट का जो नुमाइंदा है स्टीव ट्रंप की जानिब से इस वक्त मुकर्रर किया गया है। ये इस वक्त लैंड कर चुका है इजराइल के अंदर और उसने आकर जो पहला और आखिरी पैगाम भी इसको समझ ले। ये बड़ी अजीब बात है। अब इसमें अगर इजराइल ने इनकार किया तो फिर आपको पता ही है कि ट्रंप ने माँ की काली वाली तो चीज़ें इंडोर्स कर दी थी। इसने आकर नेतन्याहू को कहा है कि फाइनल पैगाम है ट्रंप की जानिब से, मेरे हलफ उठाने से पहले ये कैदियों के तबादले की डील फाइनलाइज हो जानी चाहिए। अगर ये डील फाइनलाइज नहीं होती तो भयानक नताइज के लिए फिर नेतन्याहू भी तैयार रहे। फिर इस सूरत हाल के अंदर हम फिर खुद फैसला करेंगे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि उन्होंने आकर नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पर जोर दिया है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। और इस सूरत हाल में जो प्रेशर मुझ पर आ रहा है, देखिए ट्रंप असल में जो मर्जी आप करें, आफ्टर ऑल उसने ब्रांड्स बनाए हैं, वो किंग मेकर है इस वक्त, उसको पता है वैल्यू क्या है मेरी।
आप इमेजिन करें कि ट्रंप हलफ उठाए और हलफ उठाने से पहले, एक दिन पहले से गजा जंग बंद हो जाए, वो करे खिताब और आकर कहे मैंने लिबनान जंग बंद कर दी है, मैंने गजा जंग बंद कर दी है, और स्विंग स्टेट्स में पैगाम दे कि देखिए मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैंने आज पूरा कर दिया है, गजा जंग बंद हो चुकी है। चाहे वक्ती तौर पर बंद हो या सूरत हाल, एक दफ़ा वक्ती तौर पर बंद कर देंगे तो फिर ट्रंप को परमानेंट भी बंद करनी आती है। जाहिर सी बात है, ट्रंप को बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं, उसको नहीं पता कि 8 से 10 अरब डॉलर का हथियार जो है वो 2-3 दिन पहले गया, वो क्यों गया है, यूक्रेन को भी चला गया है। उसने आज भी कहा है कि जैसे ही मैं आऊँगा मैंने पुतिन से मीटिंग करनी है और इस वर्ड यूज़ किया, ब्लडी वॉर इन यूक्रेन, ये ख़त्म करनी है, और गजा के हवाले से उसका आया नुमाइंदा। अब सीन ये है कि पहले तो हमेशा से याद रखिएगा प्रेशर बढ़ता था हमास के ऊपर कि आप बंदे फाइनलाइज करें, ये करें। उधर एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट हुई है जिस पर जो लॉबीज थी उन्होंने ट्रंप को अप्रोच किया है। देखिए बहुत सारी जो लॉबीज हैं इजराइल की, वो असल में काम कर रही है अमेरिका के अंदर। उन्होंने ट्रंप को अप्रोच किया है बहुत सारे लोगों के थ्रू। हुआ ये है कि इजराइल ने एक बमबारी की है बड़ी जगह पर। हमास ने ऐलान किया है कि इजराइल एयरफोर्स ने बमबारी की है, वहाँ हमारे अपने भी लोग थे और इजराइली कैदी भी थे, वो लापता हैं, वो पता नहीं, और गालिबन वो मारे गए और बड़ी तादाद में। अब ये नहीं पता बाकी कैदी कितने बाकी रह गए हैं। उस वक्त 111 के करीब थे, क्या 20-25 मारे गए हैं या कितने मारे गए, कितनी बड़ी तादाद में नहीं पता। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल की फ़ौज ने वो हमला किया है, बिल्डिंग्स तबाह की हैं और उसमें कैदियों से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और बहुत सारे मारे गए। अब उनके जो घर वाले हैं ये किसी को नहीं पता कि वो मारे कौन से वाले गए हैं। उनके जो घर वाले हैं उन्होंने इमीडिएटली यूएस के अंदर जो लॉबिंग फर्म थी उन्होंने ट्रंप तक अप्रोच किया है, और उन्होंने, याद रखिएगा, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अरबों डॉलर्स, यानी अरबों डॉलर्स होते हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ तक अप्रोच किया। यानी जो इजराइल के अंदर जिनके कनेक्शन है, उनके अमेरिका के अंदर रहने वाले जो बिलियनर्स हैं, जो ट्रंप को फंडिंग भी करते हैं उनकी कैंपेन के लिए, उनको अप्रोच किया। और जो इजराइल के अंदर रहने वाले ऐसे भी लोग हैं जो खुद बिलियनर हैं, उनके घर वाले भी हमास से पकड़े हुए हैं, तो उन्होंने ट्रंप को अप्रोच किया और ट्रंप को अप्रोच करके कहा है कि ये काम हो रहा है और ये तुम्हारे इनॉग्रेशन से पहले, हलफ उठाने से पहले ये सारे कैदी मार देंगे, इजराइल स्ट्राइक करे वहाँ पर, तो ये काम करे। उसने अपना नुमाइंदा भेजा है इस वक्त हंगामी बेसिस, और ये पहली लैंड करते हुए उसने धमकी दी है कि 20 जनवरी तक मुझे ये डील फाइनलाइज चाहिए, बस जैसे मर्जी हो। कतर को अप्रोच किया हुआ है, मिस्र को अप्रोच किया हुआ है, हमास की जानिब से मामला सामने आ रहे हैं। देखिए हमास तो असल में आपको पता है कि सबको तैयार हो चुके हैं वक्ती तौर पर जंग के लिए, और वो शायद उनकी बड़ी वाइज मूव है। देखिए एक दफ़ा आपकी जंग बंदी हो जाती है वक्ती तौर पर सही, तो महीना 1.5 महीना ही सही, तो आपको पता है सारी सूरत हाल के बाद मामला क्या होगा। ट्रंप के आने के बाद मामला ये होगा, 9 दिन रह गए हैं, कि वो फिर एक्सटेंड कर देगा। एक दफ़ा आप जंग बंदी कर, देखिए ट्रंप ने असला सप्लाई नहीं करना अमेरिका को, वो उसने पहले कह दिया है कि मैंने जंग बंद करनी, यूक्रेन का भी उसने कह दिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल दबाव भी है, जंग वो करना नहीं चाहता। और आपको पता है फिर वो जेफरी वाली वीडियो जो है उसने ट्वीट करके तो पहले ही कह दिया था कि फसाद की जड़ तो नेतन्याहू है, वो चाहता है कि हम ईरान पर जंग करें और उसका साथ दें। अब इसके बाद तो आपको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चीज़ डिस्कस नहीं हो रही। आप इजरायली अखबारात को उठाएं, पूरे अखबारात में बात सामने आ रही है कि ट्रंप ने माँ की गाली वाली वीडियो पोस्ट करवा कर नेतन्याहू और अपनी दोस्ती में क्रैक डाल दिया। देखिए ट्रंप की पहले भी दोस्ती नहीं थी, ये तो प्राइवेट महफिलों के अंदर उन्हें बड़ा क्लियरली बता दिया था कि ट्रंप उसको कितने बुरे इल्काबात से याद करता है। इवन के बाइडेन भी, वो कहते हैं बड़ा घटिया इंसान है नेतन्याहू। तो अब ये मामला हुआ है कि उनके फौजी मारे गए हैं और ट्रंप को अप्रोच किया जा रहा है, उनके घर वाले भी मारे जा रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ये जो स्टीव शख्स है उसने एक ऐसी बात की है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। उसने कहा, बड़ी मज़े की बात है, उसने कहा कि अगर ये डील फाइनलाइज हम करवा लेते हैं तो उसमें फिर गजा के लोग भी सुख का सांस लेंगे और घर वापस आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसने जो कही है कि उनके भी कैदी भी घर वाले यानी जो है वो घर वापस आएंगे। और जाहिर सी बात है जब कैदी जो है वो घर वापस आते हैं तो उसने कहा गजा के लोगों के लिए भी बड़ा रिलीफ है। तो कैदी जब आपके घर वापस आते हैं तो आप उसके बाद एक्सपेक्ट करें
कि जो गजा के लोग गजा छोड़कर चले गए थे वो भी वापस आएंगे, क्योंकि इसराइल का ऑर्डर हो जाएगा अब आपने कोई गोली नहीं चलानी, ना हमास चलाएगी ना वो चलाएगी। और हमास ने तो पहले ही ऑलमोस्ट कह दिया है कि ठीक है, हम अपने लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो हम यहाँ पर हुकूमत नहीं करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और इसराइल याद रखिएगा ट्रंप से खुश नहीं है, ये आप जेहन में रख लें कि सारी ताकतें ट्रंप से खुश नहीं है। लेकिन आज जो डील फाइनलाइज हो रही है वो बड़ी अहम है, और धमकियां में इस पैगाम है 9 दिन बाकी है इस डील को फाइनलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट अब ट्रंप है, वो वाली इस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी लड़ाई होगी, फिर खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।